हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे शुल्क मुक्ति पर पत्र लेखन यानी कि बोर्ड परीक्षा में पत्र कैसे लिखे ट्रिक से। यहाँ पे हम आप सभी को पत्र लिखने का एक बहुत ही जबरदस्त और बिल्कुल न्यू टॉपर ट्रिक बताने वाले हैं, जिससे कि एक टॉपर स्टूडेंट लिखते हैं अपनी बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, जिससे कि उनको टीचर पूरे के पूरे फुल मार्क्स देते हैं खुश होकर। तो वो तरीका हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे आपको हिंदी के पेपर में ये पत्र लेखन लिखना है। और यहाँ पे हम आप सभी को सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे टॉप 5 पत्र लेखन बताने वाले हैं। अगर आप लोग इसको तैयार कर लेते हो तो आप सभी का जो है 4 नंबर एग्जाम में पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को कैसे लिखना है, यानी अगर आपको पत्र लेखन नहीं भी याद है ना, तो आपको यहाँ पे ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं जिससे कि आप सभी लोग हमारे इस ट्रिक से, हमारे इस 5-6 पॉइंट से पूरे पत्र लेखन को आप लोग अच्छे तरीके से लिख लेंगे, टॉपर की तरीके से लिख लेंगे और टीचर भी आपको पूरे नंबर देंगे। तो पूरा यहाँ पे लिखित रूप से बताने वाले। यहाँ पे हमारे पास एक प्रीवियस ईयर्स पेपर है जो कि आपको यानी एक गेस पेपर की तरह समझ सकते हो आप सभी लोग, और ये सिर्फ हमारे द्वारा बनाई गई पेपर है। और यहाँ पे देखिए हम आपको पूरा पत्र लेखन जो है पूरा लिखित रूप से बताने वाले हैं। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। सबसे पहले देखिए आपके पेपर में किस तरीके से जो है प्रीवियस ईयर पेपर में ये पत्र लेखन आया हुआ है। हम आपको ये क्वेश्चन दिखाएंगे, उसके बाद आप सभी को, ठीक है, कैसे लिखना स्टार्ट करना है पत्र लेखन, वो सभी तरीका बताएंगे। आपके पेपर में 28 नंबर पे ये क्वेश्चन आता है जो कि पत्र लेखन का होता है। यहाँ पे है कि शुल्क मुक्ति हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखिए। ठीक है, ये 4 नंबर में है। और अथवा करके है यहाँ पे प्रदूषण निवारण तथा पर्यावरण की सुरक्षा हेतु जिलाधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखिए। दोनों में से आपको किसी एक को ही करना होता है। तो ये शुल्क मुक्ति वाला जो है ये इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो हम आपको ये शुल्क मुक्ति पर जो पत्र लेखन है, आवेदन पत्र, इसको पूरा लिखित रूप से बताएंगे। सबसे पहले आपको ये जान लेना है कि आपके पेपर में जो है इंपॉर्टेंट वो कौन से टॉप 5 पत्र लेखन है जो हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहला यही है कि शुल्क मुक्ति हेतु अपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में आ सकता है। अगला देखिए सेकंड नंबर में है कि आकस्मिक अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखिए। ये भी इम्पोर्टेंट है और सभी पत्र लेखन बताएंगे इस वीडियो में। और थर्ड है कि छात्रवृत्ति के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखिए। ठीक है, ये भी आपके हिंदी के पेपर में क्लास 10th में पूछा जाता है। और अगला देखिए है 4 क्वेश्चन, शहर की सफाई हेतु अपने, ठीक है, शहर के मुख्य नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखिए। ये आपके क्लास 10th और 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है सभी पत्र लेखन। और यहाँ पे देखिए 5वें नंबर पे है कि अपने मित्र को अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने का, ठीक है, निमंत्रण देते हुए एक आपको पत्र लिखनी है। ये भी आप सभी के क्लास 10th और 12th जितने भी बच्चे देख रहे हैं हिंदी के पेपर में आने वाले ये सभी इंपॉर्टेंट पत्र लेखन है, जिसका आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे आपको तैयार कर लेना है। और पत्र लेखन के लिए आपके पास 2 पेन होना चाहिए, काला और नीला, और यहाँ पे स्केल। देखिए आपको पत्र लेखन लिखना स्टार्ट कैसे करनी है। तो सबसे पहले ये आपकी कॉपी है, ठीक है, और कॉपी के आपको ऊपरी सिरे पर यहाँ पे आपको काले पेन से लिखना है पत्र लेखन। सबसे पहले इसको लिख लेना है। और इतना लिखने के बाद अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर डालना है। तो ये 28 नंबर पे है, तो आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 28। काले पेन से यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। अब इतना लिखने के बाद अब आप सभी को देखिए स्टार्ट करना है यहाँ से। ठीक है, जब भी पत्र लेखन आपको लिखनी है तो ये जो आपकी कॉपी है इसके आपको इस साइड से स्टार्ट करनी है, क्योंकि हम खुद एक टॉपर थे और हम आपकी कॉपी चेक करने वाले यानी एक टीचर भी, एग्जामिनर, हमें कई सालों की एक्सपीरियंस है, इसलिए जो हम आपको तरीका बता रहे हैं ये सबसे बेहतर और परफेक्ट तरीका है और इसी तरीके से लिखने पर आपको नंबर मिलने वाला है पूरा। तो यहाँ पे देखिए ये कॉपी है, हमने बताया आपको जब भी
पत्र लेखन स्टार्ट करना है तो अब आपको नीला पेन का यूज करना है और यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, कोई भी पत्र लेखन है सबसे पहले आपको सेवा में और किसको लिखना है इस क्वेश्चन में ही दिया रहेगा, किसको, प्रधानाचार्य को। तो आप प्रधानाचार्य हैं तो इनको नॉर्मली आप लोग लिख नहीं सकते हो, आपको लिखना है श्रीमान प्रधानाचार्य जी। ठीक है, उसके बाद आपको अपने स्कूल कॉलेज का नाम लिखना है, तो यहाँ से स्टार्ट करना है। पहले सेवा में लिखनी, जैसे हम लिख रहे हैं वैसे आपको भी लिखनी है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और एक लाइन की गैप देकर यहाँ से इस कोने से स्टार्ट करना है। ये जो लाइन आप लोग डबल करोगे ना, बिल्कुल इसी के यहाँ पे ऐसे बिल्कुल इसी के पास से स्टार्ट करना है। तो देखिए, सबसे पहले सेवा में कामा श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, और उसके बाद यहाँ पे अपने स्कूल कॉलेज का नाम आप लोग लिख दीजिए, DAV इंटर कॉलेज प्रयागराज उत्तर प्रदेश, जैसे हमने लिखा है। आपको भी कोई भी जो भी आपका स्कूल कॉलेज है उसका नाम लिखना है। अब इसके बाद इतना लिखने के बाद अब आपको एक लाइन की गैप देनी है और यहाँ पे आपको विषय लिखना है। और विषय जब भी लिखना है तो काले पेन से लिखनी है। ठीक है, ब्लैक पेन का यूज करना है क्योंकि ये सही तरीका बिल्कुल होता है। और विषय में आपको क्या लिखना है, विषय में वही लिखा जाता है ये पत्र लेखन किस पे आप लोग लिख रहे हो। ठीक है, तो हम ये पत्र लेखन किस पे लिख रहे हैं, शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र। ठीक है, किस पे लिख रहे हैं, शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र। तो यहाँ से आपको विषय निकाल लेनी, सब्जेक्ट निकाल लेनी है। तो अब आपको इसे काले पेन से हमने बताया लिखनी है, तो यहाँ से अब आपको लिखना स्टार्ट करना है। देखिए, इस तरीके से लिखने के बाद अब आप सभी को एक लाइन की गैप देकर यहाँ पे आपको महोदय हेडिंग डालना है काले, ऐसे महोदय हेडिंग डालकर आपको ये कामा जरूर लगा देना है। ठीक है, इतना आप सभी को लिखने के बाद अब आपको काले पेन का यूज नहीं करना है। अब यहाँ से अब आपको नीले पेन से लिखनी है। ठीक है, और पेन को जरूर ध्यान में रखते हुए लिखना है क्योंकि इसमें क्या चीज़ें काले पेन से लिखनी, क्या आपको नीले पेन से लिखनी, ये चीज़ें भी आप लोग ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट होती है पत्र लेखन में। यही सब तो तरीका होता है जिसे टीचर देखते हैं। तो यहाँ पे महोदय लिखने के बाद अब यहाँ से नीले पेन से लिखनी है। देखिए, ये शुल्क मुक्ति हेतु है, यानी कि शुल्क मुक्ति अपने विद्यालय में वही जो है छात्र कराएगा जिसकी आर्थिक स्थिति जो है ठीक नहीं है। ठीक है, तो आपको अब लिखनी है, यानी कि अगर कोई फीस नहीं देना चाहता है तो उसके पास कोई ना कोई मजबूरी है। ठीक है, उसके पास कोई आर्थिक स्थिति उसकी खराब है, तभी वो छात्र नहीं दे सकता है। तो यही आपको अब लिखनी है। ठीक है, आपकी क्या प्रॉब्लम है कि आप नहीं दे पा रहे हो फीस, आपके जो है माता पिता की क्या प्रॉब्लम है कि वो फीस नहीं दे पा रहे, इसके बारे में लिखनी है। अब यहाँ से स्टार्ट कीजिए। आपको स्टार्ट करना है पहले, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10वीं का छात्र हूँ, यानी आपको सबसे पहले अपने बारे में लिखना है। ठीक है, क्योंकि आप अपना शुल्क मुक्त करा रहे हैं, तो लिखना ऐसे कि सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। अगर 12th में हो तो आप लोग को लिखना है 12वीं का छात्र हूँ। मेरे पिताजी एक गरीब किसान है और उनकी आय से घर का गुजारा बड़ी कठिनाई से होता है। ऐसी स्थिति में वे मेरे स्कूल की फीस भरने में असमर्थ हैं। ठीक है, ये चीजें आपको लिखनी है। अब यहाँ से हम लिखना पूरा स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी नोट करते जाइए।
देखिए, आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा लिख देना है कि सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मेरे पिताजी एक गरीब किसान है और उनकी आय से यानी उनके पैसों से, आय का मतलब पैसा से घर का गुजारा बड़ी ही कठिनाई से होता है। ऐसी स्थिति में वे मेरी स्कूल की फीस भरने में असमर्थ है या देने में असमर्थ है। ये चीजें लिख सकते हो आप लोग। इतना लिखने के बाद अब आपको देखिए यहाँ से स्टार्ट करनी है, ठीक है। यानी ये जो चीजें लिखी गई है और यहाँ से अब आपको लिखनी है, यहाँ से अब आपको लिखना है कि अतः आपसे अनुरोध है कि मेरी फीस को माफ करने की कृपा करें। इसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ से ये चीजें लिखनी है, नीले पेन का ही यूज करना है। तो इस तरीके से आपको लिख देना है, अतः आपसे अनुरोध है कि मेरी फीस माफ करने की कृपा करें या हमारी शुल्क मुक्त करने की कृपा करें, दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। इतना आपको लिखना है। इतना लिखने के बाद अब देखिए आपको क्या करना है, एंड कैसे करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको काले पेन का यूज करना है। यहाँ पे आपको धन्यवाद लिखना है। नीचे आपको यानी जो भी दिनांक रहेगा उसको आप लोग को लिख देना है। तो यहाँ पे आपको पहले धन्यवाद, और दिनांक जिस दिन आप लोग एग्जाम दोगे ये पत्र लेखन लिखेंगे, वही दिनांक आपको यहाँ पे लिख लेनी है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए इस साइड में अब आपको लिखना है कि आपका आज्ञाकारी शिष्य, ठीक है। उसके बाद नाम तो नहीं लिखना होता है बोर्ड परीक्षा में, इसकी जगह क ख ग लिखिए और जो भी क्लास है उसको लिख दीजिए। तो यहाँ पे आपको लिख देना है अब आपका आज्ञाकारी शिष्य शिष्या। तो इस तरीके से आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम क ख ग और क्लास अगर लिखना चाहते हो तो यहाँ पे आप लोग कक्षा 10वीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरा जो है पत्र लेखन लिखना है। अगर आप लोग ऐसे पूरा पत्र लेखन लिखते हैं तो आप सभी को पूरे के पूरे 4 नंबर मिलेंगे, आधे नंबर भी आपका नहीं कटेगा, ठीक है। सिर्फ देखिए कोई भी पत्र लेखन आता है आपको ये सेवा में और ये चीजें लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद विषय आपको उसी क्वेश्चन से ही मिल जाएंगे। महोदय के बाद ये फर्स्ट लाइन आपको सभी पत्र लेखन में यूज करना है और बाकी सिर्फ ये चीजें चेंज रहेगा, ये भी सेम रहेगा और ये भी सेम रहेगा, ठीक है। तो ये ट्रिक है, अगर ये चीजें आपको याद है तो आप लोग पत्र लेखन को ऐसे बनाकर भी लिख सकते हैं, कोई भी पत्र लेखन आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग लिख लीजिएगा और बाकी अगर ऐसे लिखते हैं तो आपको पूरे के पूरे 4 नंबर मिलेंगे, आधे नंबर भी आपका नहीं कटेगा। और ये लिखने का सबसे बेहतरीन और सही तरीका है। तो आप लोग को वीडियो कैसी लगी, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और हिंदी की संपूर्ण तैयारी हमारे चैनल पे कराई गई है, जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके सब और प्लेलिस्ट से भी देख लीजिएगा। इस वीडियो के लास्ट में हम प्लेलिस्ट लगा देंगे, ठीक है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। और बाकी इसका स्क्रीनशॉट पूरा आप लोग ले लीजिए, ऐसे ही आपको लिखनी है।